आज अपन पेनकिलर सीरीज में एक और जोरदार सेशन है जिसके अंदर अपन कार्बिन और नाइट्रिन की रिएक्शन पढ़ेंगे, जानेंगे कार्बिन कौन सी रिएक्शंस करता है, नाइट्रिन कौन सी करता है। हमारे सिलेबस में मेनली 3 रिएक्शन है और डेफिनेटली इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। पहली बार केमिस्ट्री में मैंने साहब कार्बन के 2 बॉन्ड को तोड़ा है और इक्वल पार्ट में ऐसे तोड़ दो तो कार्बन टुंडा बन जाता है। इसका नाम है ट्रिपलेट। सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं कि दुनिया में नाइट्रिन वाइट्रिन प्योर होती ही नहीं है, जो नाइट्रिन होती है प्योर नाइट्रिन। और यदि आप लोगों ने इसके अंदर केवच लिया है, किसी एक रिएजेंट को लिया है, तो मेरे भाई प्योर लिया है। जितने भी आप लोगों के पास NH2 है सबको आइसोसाइनाइड बनाइए, रिडक्शन कराइए, उसका हाइड्रोलाइसिस कराइए, नए नए आप कंपाउंड इससे बना सकते हैं। क्या हाल चाल है भाई लोगों, नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। और बताइए, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहे हैं तो आपकी टेंशनें बढ़ रही होंगी। याद रखिएगा, डर उसी को लगता है जिसने मेहनत करी है। खौफ ही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। डर ही इंसान को इंसान बनाता है। और बताइए, आज अपन पेनकिलर सीरीज में एक और जोरदार सेशन है जिसके अंदर अपन कार्बिन और नाइट्रिन की रिएक्शन पढ़ेंगे, जानेंगे कार्बिन कौन सी रिएक्शंस करता है, नाइट्रिन कौन सी करता है। हमारे सिलेबस में मेनली 3 रिएक्शन है और डेफिनेटली इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। आज तक मैंने क्या बताया आपको पता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यह बताया है कि एक एटम के एक बॉन्ड को तोड़ने से 3 इंटरमीडिएट बनते हैं जनरली। समझ में आ रहा है? यदि बॉन्ड को आप लोगों ने इक्वल पार्ट में तोड़ दिया है, बिल्कुल इक्वल पार्ट में, तो रेडिकल बनता है, और अनइक्वल पार्ट में तोड़ दिया है तो कार्बोकैटायन और कार्ब एनायन बनता है। जो अपना कार्बोकैटायन है और कार्ब एनायन है, आप समझ रहे हो, अनइक्वल पार्ट में तोड़ने से बनेगा, और इक्वल पार्ट में तोड़ने से क्या बनेगा? रेडिकल। तो ये 3 इंटरमीडिएट के बारे में, लेकिन आज 3 इंटरमीडिएट के बारे में अपन लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे साहब? पहली बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक एटम के 2 बॉन्ड को तोड़ेंगे। यदि आप लोगों ने कार्बन के 2 बॉन्ड को तोड़ दिया तो नाम होगा कार्बिन, और यदि आप लोगों ने नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड को तोड़ दिया तो नाइट्रिन। तो उसमें साहब फिर अलग अलग होता है कि आप लोगों ने बॉन्ड को होमोलाइटिकली तोड़ा है या हेट्रोलाइटिक तोड़ा है। होमोलाइटिक तोड़ा है तो अलग एक कार्बिन बनेगी, और हेट्रोलाइटिक तोड़ोगे तो अलग कार्बिन बनेगी। वैसे ही सेम प्रोसेस नाइट्रिन में होता है। हर साल क्वेश्चन होफमान ब्रोमोमाइड से लगभग देखने को मिलता है, रीमाटिमान से देखने को मिलता है, कार्बिल अमीन रिएक्शन से देखने को मिलता है, और बहुत जबरदस्त जबरदस्त ये रिएक्शन है। ठीक है ना? यहां पर ये है। तो जैसे ही आप लोग देखेंगे, ये है, जैसे ही आप लोग देखेंगे यहां पर ये है। जब कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये नेट रिएक्शन है, नेट रिएक्शन। जब कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये RNH2 है, RNH2 है, और ये 1 डिग्री अमीन है। जैसे RNH2 है, ये 1 डिग्री अमीन है, 1 डिग्री अमीन। इसकी रिएक्शन आप लोग किसके साथ कराएंगे? समझ में आ रही है? उसकी रिएक्शन आप लोग क्या कराएंगे? क्लोरोफॉर्म के साथ कराएंगे, साथ के साथ NaOH के साथ कराएंगे। क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH के साथ कराओगे, कार्बिल एमीन रिएक्शन पहले बता रहा हूं। और अभी अपन कार्बिल नाइट्रिन के बारे में सारी स्टडी करेंगे। कार्बिल एमीन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट है। जब 1 डिग्री अमीन की आप लोग क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, एक बात बता दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी आप लोग क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH देख लें तो ये कार्बिन बनाने का एक रिएजेंट है, कार्बिन बनाने का काम करते हैं। वैसे अपने सिलेबस में है नहीं, लेकिन हाइड्रोजोइक एसिड जब देख लें ऑर्गेनिक में तो लगभग नाइट्रिन बनाने के काम आता है, बाकी अपने कोई काम की चीजें नहीं है। क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH, और जैसे इसकी रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं, क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH है तो यहां पर बनेगा साहब आइसोसाइनाइड, ये बन जाएगा आइसोसाइनाइड, और साथ के साथ क्या मिल जाएगा? KCl। ये है आइसोसाइनाइड, और इसका नाम क्या है साहब? एल्काइल आइसोसाइनाइड। इसका नाम है एल्काइल आइसोसाइनाइड। जैसे ही आप लोग देखेंगे साहब 1 डिग्री अमीन, इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH के साथ कराएंगे तो यहां एल्काइल आइसोसाइनाइड बनेगा, और साथ के साथ क्या बन जाएगा साहब? KCl। यही है एल्काइल आइसोसाइनाइड। आपको ये है समझ में आ रहा है? साइनाइड इस टाइप की कोई गैस निकली थी भोपाल में, वो आइसोसाइनाइड नहीं थी, वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट, वो भी आ जाएगी। ठीक है ना? उसके बारे में। और साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है केमिस्ट्री में साहब, वो एमीन जिसके पास NH2 ग्रुप होता है, वो एमीन जिसके पास मेरे भाई NH2 ग्रुप होता है, बोलो है ना, जिसके पास NH2 ग्रुप होता है, जिसके पास NH2 ग्रुप होता है,
वो NH2 ग्रुप है, ये NH2 होगा, साथ के साथ क्लोरोफॉर्म प्लस प्लस NaOH होगा, साथ के साथ आइसोसाइनाइड बनेगा, साथ के साथ KCl बनेगा। बोलो है ना। जैसे आप बनेंगे RNH2 है और ये क्लोरोफॉर्म है, साथ के साथ NaOH बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा, एल्काइल आइसोसाइनाइड और साथ के साथ KCl। बोलो है ना, ये है। तो यहां NH2 क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH तो आइसोसाइनाइड बनेगा और इसी का नाम है साहब एल्काइल आइसोसाइनाइड। बोलो है ना। अब देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको। देखो केमिस्ट्री में दो टाइप की कार्बिन होती है। यदि आप केमिस्ट्री में जब कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन है और इस कार्बन से दो हाइड्रोजन लग रहे हैं, और जैसे आप लोग कार्बन है इससे दो हाइड्रोजन लग रहे हैं, एक एटम X लग रहा है, एक एटम Y लग रहा है। जैसे ही आप लोग देखेंगे एक एटम X लग रहा है, एक एटम Y लग रहा है, यहां से आप लोग जैसे देखोगे, बोलो है ना, और यहां से बॉन्ड टूटेगा, और जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो मेरे भाई यहां से जैसे ही बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटते ही क्या हो जाएगा, यहां हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, और मेरे भाई ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये कार्बन है, यहां से भी एक रेडिकल बना है, यहां से भी एक रेडिकल बना, ये बन गया है। इसका नाम क्या होता है मेरे भाई, इसका नाम होता है ट्रिपलेट कार्बिन। क्या नाम होता है इसका, ट्रिपलेट कार्बिन। यदि आप होमोलाइटिक तोड़ते हो तो ट्रिपलेट कार्बिन बनता है। यदि आप लोग इसमें हेट्रोलाइटिक क्लीवेज करते हैं, जैसे ही आप लोग यहां पर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज करते हैं, तो एक तो इलेक्ट्रॉन दे के जाता है भाई साहब, ये तो इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, और मेरे भाई वो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, बोलो है ना, इसका नाम है ट्रिपलेट, इसका नाम है ट्रिपलेट कार्बिन, और इसका नाम है मेरे भाइयों सिंगलेट कार्बिन। क्या नाम है, सिंगलेट कार्बिन। और अपने आप को मैं बता देता हूं, जनरली ट्रिपलेट कार्बिन ज्यादा स्टेबल होती है। ट्रिपलेट क्यों नाम पड़ा है सर, ये आता है सबका सब स्पिन मल्टीप्लिसिटी से, ठीक है ना, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी, वहां से। इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन यहां पर अलग है, बोलो है ना, और इसमें यहां पर इलेक्ट्रॉन अलग है। जैसे ही आप लोग देखेंगे अलग 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 है, तो बताओ क्या होगा, बोलो है ना, यहां पर ये अलग है, यहां पर एक अलग है, एक ये है, एक ये है। और पता है आपको क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, ये यहां जाते हैं, ये यहां जाते हैं, यहां जाते हैं, और दोनों के आपस में क्या होता है, एक्सचेंज एनर्जी के कारण एनर्जी बाहर निकालते हैं। बोलो है ना, यहां एक्सचेंज एनर्जी के कारण ऐसा होता है, एक्सचेंज एनर्जी के कारण सब एनर्जी बाहर निकालती है। कौन सी भाई, ट्रिपलेट कार्बिन। तो जनरली हम लोग कह सकते हैं कि ट्रिपलेट कार्बिन ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है ना। पहली बार केमिस्ट्री में मैंने साहब कार्बन के दो बॉन्ड को तोड़ा है, और इक्वल पार्ट में ऐसे तोड़ दो तो कार्बन टुंडा बन जाता है, इसका नाम है ट्रिपलेट। इसको साहब भाई पूरे को तोड़ दिया साहब, और इसको थोड़ा सा निकाल, इसको भाई साहब थोड़ा सा यहां से निकाल दिया, और इसको पूरे को निकाल दिया। अब समझ रहे हो, इस टाइप का होता है, वो सिंगलेट कार्बिन होती है। क्या सर हमेशा ट्रिपलेट 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 ही ज्यादा स्टेबल होती है, ऐसा नहीं है, सिंगलेट कार्बिन भी ज्यादा स्टेबल हो सकती है यदि इसमें बैक बॉन्डिंग वगैरह हो जाए। मान लो यहां पर कल को OCH3 आ जाए तो ये बैक बॉन्डिंग से ज्यादा स्टेबल हो सकती है। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, इतनी सारी बकवास की बजाय हमारे सिलेबस में यही है, बोलो है ना, ये है हमारे सिलेबस में जो है। वो कौन सी कार्बिन है मेरे भाई, वो कार्बिन है सिंगलेट कार्बिन। और मैं अब आपको इसकी मैकेनिज्म बताता हूं, चलिए हम लोग कैसे देखते हैं इसकी मैकेनिज्म को, आइए मैकेनिज्म को। यहां पर आप लोग क्या देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन। जैसे ही आप लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, जब कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन है, इस कार्बन से देखो जब फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, जैसा रहा हूं, चलो क्लोरोफॉर्म ले लिया है। आप जानते हो जो क्लोरोफॉर्म है ये थोड़ा सा रह जाओ शरारती स्वभाव का तो होता है ये क्लोरोफॉर्म, और इसको थोड़ा सा इसलिए होता है कि मान लो जानबूझ के मजे लेने की कोशिश करता है दूसरे के, क्योंकि इसके पास जो H है वो H निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आएगा ना, नेगेटिव चार्ज वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ यहां पर रेजोनेंस करने लग जाता है। यहां पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ यहां पर रेजोनेंस करने लग जाता है। जैसे आप लोग देखेंगे यहां पर वैकेंट डी ऑर्बिटल है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ यहां पर रेजोनेंस करने लग जाता है। और जैसे यहां पर रेजोनेंस करेगा इसके अंदर क्या करेंगे साहब, इसके अंदर जैसे ही आप लोग देखेंगे इसके अंदर क्या करेंगे साहब, यहां पर ये है, इसमें हम लोग क्या लेंगे, NaOH ले लिया है, या KOH भी ले सकते थे। और कैसा लिया है मेरे भाई, ये लिया है इथेनॉलिक, इथेनॉलिक। और जैसे ही आप लोग देखेंगे इथेनॉलिक है, और यहां से ये टूटेगा,
टूटते ही मेरे भाई यहां से क्या आ जाएगा, OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव। और जैसे ही आप लोग देखेंगे OH नेगेटिव आएगा, OH नेगेटिव आएगा, तो जैसे ही आप लोग देखोगे यहां से है, बताओ OH नेगेटिव आएगा, और मेरे भाई यहां से H निकलेगा। जैसे ही H निकलेगा, जैसे आप H निकलेगा यहां से, तो बोलो है ना, जैसे यहां से H निकलेगा तो बताओ क्या होगा, जैसे H निकलेगा तो आप समझ रहे हो ये थोड़ा इथेनोलिक, थोड़ा सा मतलब आप समझ रहे हो, एक तो सीधा NaOH होता है ना, वो थोड़ा सा न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा सा हम एल्कोहल मिला देते हैं तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी तो कम हो जाती है और थोड़ा सा उसमें बेसिक स्ट्रेंथ वाली नेचर आ जाती है। और आपको पता ही है, अचानक ही भाई साहब OH नेगेटिव आया, ये मजे ले रहा था, इसका H निकाल कर भाग गया और यहां पर नेगेटिव चार्ज आया, और अचानक आपको पता है कौन आएगा, यहां पर Na+ है। Na+ कार्बन से कहेगा कोई बात नहीं, देखो कभी कभी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, क्या हुआ था पहली बार तुम्हारे साथ, तुम उस NaOH का कुछ बिगाड़ा था क्या, ऐसा तुम्हारे साथ क्यों किया, इसको सिंपैथी शो करेगा। लेकिन अचानक ही क्या होगा भाई, तुरंत यहां से एक Cl और निकलेगा, और भाई साहब Cl निकालने वाला भी Na+ ही है, और यहां से इसको सुधारने के लिए, और जैसे ही ये Cl निकलेगा, आप समझ सकते हो इस पे 2 Cl बचे हैं, और यहां से Cl निकलेगा तो आप समझ रहे हो ये तो क्या हो गया है, खाली। और मेरे भाई यहां से Cl, और यहां पर ये क्या है मेरे भाई, भरा हुआ है, ये तो खाली है मेरे भाई, और ये क्या हुआ है, भरा हुआ है। इसी का नाम क्या है, डाइक्लोरोकार्बन। इसका नाम क्या है, डाइक्लोरोकार्बन, बोलो है ना, इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बन। इसका नाम डाइक्लोरोकार्बन है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन है, इसी का नाम क्या होगा, डाइक्लोरोकार्बन है। यहां पर आप लोग जैसे देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, और इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बन है, और जैसे ही आप लोग देखेंगे क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH है, और यहां पे डाइक्लोरोकार्बन है। चलिए यहां पर ये बोलो है ना, तो जैसे ही आप लोग देखेंगे यहां पर ये, और ये डाइक्लोरोकार्बन, और ये CCl2 बनेगा, ये डाइक्लोरोकार्बन है, और ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बन है। जैसे आप लोग देखेंगे यहां पर ये दूसरा, देखिए साहब, अब मैं आपको बताता हूं, ये कार्बन आ गया है। दूसरा देखिए साहब, नेट रिएक्शन में एक और देखता हूं, नेट रिएक्शन देखता हूं। जैसे यहां पर आप लोग देखोगे ये RNH2 है, RNH2 है, बोलो है ना, यहां पर यह है 1 डिग्री एमीन है, बोलो है ना, ये 1 डिग्री एमीन है। जैसे ही आप लोग देखेंगे 1 डिग्री एमीन है, बोलो है ना, जैसे यहां पर कार्बन है, और यहां पर क्लोरीन है, यहां पर क्लोरीन है, और जैसे यहां पर देखेंगे इसका नाम क्या आ गया, पता है ये किसकी तरह बिहेव करती है, कार्बन है। इस कार्बन के बारे में हम बात करें तो आपको साफ के साफ इसका इनकंप्लीट ऑक्टेट दिखाई दे रहा होगा, इनकंप्लीट ऑक्टेट, बोलो है। और यहां पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, 2 यहां है, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 ये है, और इसके पास मेरे भाई कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और जैसे ही 6 इलेक्ट्रॉन देखेंगे साहब, इनकंप्लीट ऑक्टेट है, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। और जैसे आप लोग देखोगे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, इनकंप्लीट ऑक्टेट है, किसकी तरह बिहेव करेगा मेरे भाई, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। और जैसे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, जैसे यहां पर देखोगे आप लोग, समझो भाई साहब ये डाइक्लोरोकार्बन यहां पर आसपास तैरती हुई आएगी, और तुरंत इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल को देखकर ये मुस्कुराएगा, और यहां पर क्या है साहब, ये मुस्कुराएगा, और मुस्कुराते हुए नाइट्रोजन R है, और इस नाइट्रोजन पर इसने अपनी औकात से, इसने अपनी औकात से ज्यादा बॉन्ड बना लिए हैं, इसने अपनी औकात से ज्यादा बॉन्ड बना लिए हैं, बोलो है ना। जैसे आप लोग देखें, समझ मार ये है, ये NaOH है, यहां Na+ है, ये OH- है, ये OH नेगेटिव है। और जैसे OH नेगेटिव है तो यहां से OH नेगेटिव आएगा और यहां से H को खाएगा। जैसे H को खाएगा तो नाइट्रोजन के सर पे क्या आ जाएगा साहब, आप समझ रहे हो, ये नाइट्रोजन है, यहां H है, और मेरे भाई यहां कार्बन है, और यहां पर क्लोरीन है ही है। आपको अच्छे से पता है कि आजू वाले के पास लोन पेयर है और बाजू वाले के पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये औकात देके बाहर निकाल देगा, बोलो है ना, औकात देके बाहर निकाल देगा। और जैसे ही आप लोग बता देंगे, समझ मारे ये है, ये R है,
और यहां H है और यहां पॉजिटिव चार्ज है। जैसे यहां पर देखेंगे ये क्लोरीन है और ये नेगेटिव चार्ज है। वापिस मेरे भाई यहां से क्या हो जाएगा H, और जैसे ही NaOH देखेंगे आप लोग, NaOH में से आप लोग क्या देखेंगे, यहां NaOH है और इस NaOH में से आप लोग देखेंगे OH नेगेटिव आएगा। मेरे भाई वापिस H को खाएगा और जैसे ही वापिस H को खाएगा तो यहां से क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन इस पर वापिस लोन पेयर आ चुका है और ये कार्बन है, नेगेटिव है और ये क्लोरीन है। बताइए क्या होगा मेरे भाई, यहां से वापिस आप लोग देखेंगे, बताओ क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग में लात मार के इसको बाहर निकाल दे और जैसे एंटी बॉन्डिंग में लात मारेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये है। और जैसे आप लोग देखेंगे इसने अपने औकात से ज्यादा बॉन्ड बना लिए हैं और यहां पर क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन। ये बोलो है ना, ये मैकेनिज्म है। और दूसरी एक मैकेनिज्म और है, लेकिन इसको और भी सॉर्ट कर सकते थे। यहां से H निकाल, ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा Cl, यहां से H निकाल, डबल बॉन्ड Cl, एक स्टेप में भी खत्म कर सकते थे ये। तो संसार के वो कंपाउंड जिनके पास मेरे भाई NH2 ग्रुप होता है, वो सारे के सारे कार्बिल एमिनो रिएक्शन करके आइसोसाइनाइड बनाते हैं। इसलिए इस टेस्ट को कहते हैं कार्बिल एमिनो रिएक्शन और आइसोसाइनाइड। दुनिया भर के क्वेश्चन करो, दुनिया भर के क्वेश्चन करो, दुनिया कन्वर्जन में यूज करिए, समझ में, जितने भी आप लोगों के पास NH2 है सबको आइसोसाइनाइड बनाइए, रिडक्शन कराइए, उसका हाइड्रोलाइसिस कराइए, नए नए आप कंपाउंड इससे बना सकते हैं। ठीक है ना, ये कहलाता है कार्बिल एमीन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट। बताओ कौन है, डाइक्लोरोकार्बिन बनती है साहब इसमें। दूसरा है 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन और एनिलीन, ये 1 डिग्री एमीन है, बोलो है ना। इसे हम लोग क्या कहेंगे साहब, ये 1 डिग्री एमीन है। इसे क्या कहेंगे मेरे भाई, एनिलीन है, एनिलीन है। गिव कार्बिल एमीन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट, गिव कार्बिल एमीन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये कार्बिल एमीन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट देती है, बोलो है ना। यहां पर है फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन RDS है। यहां पर क्या हो जाएगा साहब, 1 डिग्री एमीन है। यहां क्या हो जाएगा साहब, एनिलीन है। कार्बिल एमीन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट है, बोलो है ना। यहां पर ये है। दूसरा देखिए, ये 2 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन है। मेरे भाई ये क्या है, 3 डिग्री एमीन है। मेरे भाई ये क्या है, एमाइड है, बोलो है ना। डज नॉट गिव कार्बिल एमीन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट, बोलो है ना। डज नॉट गिव, ये 2 डिग्री एमीन है, ये 3 डिग्री एमीन है और ये एमाइड है। डज नॉट गिव कार्बिल एमीन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट, बोलो है ना। ये NH2 है। तो जैसे 2 डिग्री एमीन है, ये 3 डिग्री एमीन है और ये एमाइड है, तो यहां पे डज नॉट गिव कार्बिल एमीन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट है। इसे हम लोग क्या बनाते हैं, डाइक्लोरोकार्बिन का बनना RDS है, बोलो है ना। ठीक है ना, यहां पर डाइक्लोरोकार्बिन का बनना RDS है। 1 डिग्री एमीन एंड एनिलीन कार्बिल एमीन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट देता है। 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन और एमाइड डज नॉट गिव कार्बिल एमीन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये क्या है साहब, ये टेस्ट नहीं देते हैं। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव पॉजिटिव आइसोसाइनाइड टेस्ट, बोलो है ना। ये क्या करेंगे साहब, पॉजिटिव आइसोसाइनाइड टेस्ट है। बोलो है ना। बोलो है ना। ये NH2 है, बताओ ये NH2 क्या ये टेस्ट देगा, 100%। बोलो ये NH है, क्या इसके पास 2 H है, नहीं, नहीं देगा टेस्ट। क्या मेरे भाई इसके पास NH2 है, ये टेस्ट देगा, 100% टेस्ट देगा। मेरे भाई क्या ये NH2 है, ये टेस्ट देगा, बोलो है ना। ये NH2 है, ये टेस्ट देगा। मेरे भाई ये क्या है, ये NH है, टेस्ट नहीं देगा। मेरे भाई ये एमाइड है, एमाइड, एमाइड पता है आपको, अरे ये एमाइड है, ये टेस्ट एमाइड है ना, नहीं देगा। पता है एमाइड होता है वो कार्बिल एमीन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट नहीं देता है, ये टेस्ट नहीं देगा। क्यों, आपको मैं पहले एक बात बताया था, 2016 में क्वेश्चन पूछा था और बेसिक स्ट्रेंथ में बताया था कि भाई साहब उसने ये कंसीडर किया कि एमाइड बेस ही नहीं होते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं, क्योंकि इसका जब लोन पे रेजोनेंस कर रहा है ना, रेजोनेंस में इतना ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है, भाई साहब देगा ही नहीं। ठीक है ना, एमाइड ये टेस्ट ही नहीं देते हैं ना, ये एमाइड टेस्ट देगा, ये वाला टेस्ट देगा। बोलो, फाइंड आउट द करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर द आइसोसाइनाइड टेस्ट इन द गिवन। इसमें से कौन कार्बिल एमीन रिएक्शन ज्यादा देगा,
वो ज्यादा देगा जो अपना लोन पेयर जितना ज्यादा डोनेट करेगा। जो हमारी डाइक्लोरोकार्बिन है उसको लोन पेयर जितना ज्यादा डोनेट करेगा उतना ही अच्छा है। तो बताओ ये ज्यादा देगा क्योंकि इसका लोन पेयर क्या कर रहा है मेरे भाई, रेजोनेंस कर रहा है। और ये क्या है मेरे भाई, डीलोकलाइज्ड है। ये डीलोकलाइज्ड है, बोलो है ना। और ये क्या है मेरे भाई, ये है लोकलाइज्ड है। ये तो लोकलाइज्ड है और ये मेरे भाई क्या है, डीलोकलाइज्ड। बोलो है ना। ये NH2 है और जैसे ये NH2 है और एक ये है, ये NO2 ये है और मेरे भाई एक OCH3 है। बताओ इसमें से कौन ज्यादा देगा टेस्ट, बोलो ये ज्यादा देगा क्योंकि ये रेजोनेंस कर रहा है। और इधर क्या लग रहा है, प्लस एम, प्लस एम लग रहा है। मेरे भाई क्या लग रहा है, माइनस एम। बोलो है ना। बोलो है माइनस एम। तो जैसे ही आप लोग देखेंगे यहां पर ये है, ये प्लस एम लगा रहा है, ये क्या लगा रहा है, माइनस एम। तो इसमें ज्यादा रेजोनेंस करेगा, इसमें फर्स्ट में ज्यादा रेजोनेंस करेगा। बोलो है। और जैसे आप लोग देखेंगे प्लस एम लगाएगा, प्लस एम लगाएगा तो डोनेट ज्यादा करेगा तो फर्स्ट ज्यादा जाएगा। आगे देखिए इसमें मेरे भाई क्या होगा, रिएक्टिविटी। बताओ रिएक्टिविटी बताइए, इसके लिए रिएक्टिविटी बताइए, रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन। इसमें रिएक्टिविटी बताइए। यहां पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये नॉर्मल है। ये मेरे भाई OCH3 लगा रहा है और OCH3 लग रहा तो यहां क्या लग रहा है, प्लस एम। प्लस एम लग रहा है। OCH3 है तो ये क्या लग रहा है, प्लस एम। और ये डोनेट करेगा तो ये और ज्यादा देगा। ये क्या लगा रहा है, माइनस एम। और जब ये माइनस एम लगा रहा है ये रेजोनेंस थोड़ा कम करेगा। तो ये नॉर्मल है, इसके बाद प्लस एम लगा रहा है, ये माइनस एम लगा रहा है। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी बताइए। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी मेरे भाई सेकंड की, इसके बाद किसकी होगी मेरे भाई, फर्स्ट की, और इसके बाद मेरे भाई किसकी हो जाएगी, थर्ड की। बोलो है ना। इस केस में बताइए क्या हो जाएगा, इस केस में बताइए। यहां पर जैसे ही आप लोग देखेंगे यहां NH2 है, NH2 है और इसकी रिएक्शन हम लोगों ने किसके साथ करा दी साहब, क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH के साथ। और जैसे ही क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनने वाली चीज क्या हो जाएगी, बनने वाली चीज हो जाएगी आइसोसाइनाइड। ये जो NH2 है ये किस में चेंज हो जाएगा, आइसोसाइनाइड। बोलो है ना, इसमें किस में चेंज हो जाएगा मेरे भाई, आइसोसाइनाइड। ये बन जाएगा साहब, NH2 है, क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH है और ये किस में चला जाएगा, आइसोसाइनाइड में। बताओ क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH है, यहां पर आप लोग जैसे ही देखेंगे तो मेरे भाई किस में चला जाएगा, यहां पर होगा CH2 और मेरे भाई आइसोसाइनाइड, इसमें भी चला जाएगा। बताओ क्या यहां NH2 है, बिल्कुल सर। इस केस में भी क्या हो जाएगा, यहां CH3 है, यहां भी CH3 है, CH2 है और यहां क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड। दुनिया भर का जहां कहीं भी NH2 लग रहा है सबको मेरे भाई आइसोसाइनाइड बना देगा। क्या बना देगा, सबको आइसोसाइनाइड बना देगा। चलिए सर जी इसको भी क्या बना देगा, आइसोसाइनाइड बना देगा। बोलो है ना, यहां पर भी क्या बना देगा, आइसोसाइनाइड। ये है। जैसे ही आप लोगों ने देखा यहां क्लोरोफॉर्म है प्लस NaOH है, ये क्या है मेरे भाई, क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH है, ये 1 डिग्री एमीन है। जैसे ही 1 डिग्री एमीन क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH देखोगे यहां क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड। इस पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दीजिए, ये क्या बन जाएगा, NHCH3। बोलो है ना। इसके ऊपर आप लोग मेरे भाई क्या बना देंगे, रिडक्शन करा दिया है NHCH3। इस पे आप लोगों ने NaNO2 प्लस HCl लिया है तो मेरे भाई क्या बना दोगे, NH बना दोगे। तो यहां पर पता है NaNO2 प्लस HCl मीडियम में क्या देता है, बोलो है ना, NO प्लस में। और बोलो है ना, NO प्लस में चल रहा है। बोलो है ना, यहां NO प्लस में। तो जैसे ही आप लोग देखेंगे ये NO प्लस में चला जाए।
बोलो है ना, कर लोगे दोस्तों? बोलो भाई, कर लोगे दोस्तों? और ये येलो ऑयली लिक्विड बन जाता है। बोलो मेरे भाई, यदि आपने क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH के साथ रिएक्शन कराई है तो बताओ क्या बन जाएगा? इसमें आइसोसाइनाइड बनेगा और साथ के साथ KCl बनेगा। बोलो है ना, समझ रहे हो आप लोग? इसमें आइसोसाइनाइड बन जाएगा, क्लोर ए और बी आर रिस्पेक्टिवली, समझ मारना, आइसोसाइनाइड भी बन जाएगा और साथ के साथ क्या बन जाएगा? बोलो है ना, आइसोसाइनाइड और साथ के साथ अपना KCl बन जाएगा। आगे चलिए, रीमर-टीमन रिएक्शन जानते ही हो, इसमें भी क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH लूंगा। जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH आ जाए, हमेशा क्या करता है साहब? कार्बिन बनाने का काम करता है। जैसे आप लोग देखोगे, नेट रिएक्शन देखो, क्यों आया रीमर-टीमन सबसे पहले देखो। एक्चुअल में क्या होता है, इससे पहले हम लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी है, फिडरल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन तो हम लोगों ने कराया डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, लेकिन कभी भी फिडरल क्राफ्ट नाम का साइंटिस्ट फॉर्माइलेशन नहीं करा पाया था। फॉर्माइलेशन कराने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट आए, एक का नाम था गैटरमैन कोच रिएक्शन, गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, ये दो टाइप का था। एक तो था गैटरमैन कोच रिएक्शन और एक था मेरे भाई गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। ये दोनों के दोनों फॉर्माइलेशन रिएक्शन है, फॉर्माइलेशन रिएक्शन। बोलो है ना, ये दोनों के दोनों फॉर्माइलेशन रिएक्शन, ठीक है ना। एक रिएक्शन आपको मैं पूछा करूंगा, रीमर-टीमन ने क्या किया? आरटी रिएक्शन। तो आपको कहना है जो ये आरटी रिएक्शन है, बोलो है ना, ये आरटी रिएक्शन है, आरटी रिएक्शन है, बोलो है ना, जो ये आरटी रिएक्शन है, आरटी, ये क्यों आई? तो कहना फिनोल का फॉर्माइलेशन करने के लिए आई। बोलो है ना, फिनोल का फॉर्माइलेशन करने आई है, फिनोल का फॉर्माइलेशन करने आई। बोलो है ना, जैसे ही आप लोग देखेंगे यहां पर फिनोल है और यहां पर H है, जैसे ही आप लोग देखोगे यहां पर क्लोरोफॉर्म है, साथ के साथ मेरे भाई NaOH लीजिए, क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH। बोलो, और जैसे हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH लिया है तो ये मीडियम में क्या कर देता है? डाइक्लोरोकार्बिन बना देता है। बोलो है ना, यहां पर डाइक्लोरोकार्बिन बना देता है। तो जैसे ही आप लोग देखेंगे यहां पर है और ये एल्डिहाइड बनेगा, और जैसे यहां से एल्डिहाइड बने, बोलो यहां पर क्या होगा भाई साहब? ये ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड है और इसका नाम है ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड है। प्लस मेरे भाई यहां पर मेरे भाई क्या बन जाएगा? यहां पर OH है, मेरे भाई क्या बन जाएगा? पैरा सैलिसल्डिहाइड। इसका नाम है ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड और इसका नाम है पैरासैलिसल्डिहाइड। बोलो है ना, जैसे नाम है ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड, एक का नाम है पैरासैलिसल्डिहाइड, और क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH लेंगे, क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH। जैसे ही आप लोग देखेंगे क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH है, बात सुनिए इसमें, और आपसे पूछा जाए ना इसमें कितने मोल NaOH कंज्यूम हो गए थे, ये भी पूछ सकता है, इसमें कितने मोल NaOH कंज्यूम हो गए थे? बोलो, ये आपसे पूछा जा सकता है
कि इसमें कितने मोल NaOH कंज्यूम हो गए थे जो अपनी कार्बिल एमीन रिएक्शन है, तो उसका आंसर क्या देंगे, ये आ सकता है भाई साहब। और एक हैलोफॉर्म रिएक्शन थी, उसमें भी पूछा जाता है कि भाई साहब हैलोफॉर्म रिएक्शन में कितनी मोल RMGX कंज्यूम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तो आप लोग क्या एग्जांपल दोगे। इसी तरीके से आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है, जो अपने रिएक्शन है, ठीक है ना, इसमें पूछा जा सकता है कितने मोल NaOH कंज्यूम हो जाएंगे, क्या हो जाएगा। यहां पर बहुत आसान, देखो देखो पहला मोल कहां कंज्यूम हुआ है, 1 मोल NaOH यहां कंज्यूम हो गया है, 2 हाइड्रोजन निकालने में हो गए, तो कितने मोल कंज्यूम हो गए, 3 मोल NaOH कह दो, या आप लोग KOH भी ले सकते हैं, कंज्यूम हो सकते हैं। ऐसे ही यहां पर भी आएगा आगे, इसमें कितने मोल कंज्यूम हो गए हैं, ये मेन रिएक्शन है भाई, इसमें कोई चिंता नहीं करनी है। तो देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या कंज्यूम होता है। आइए मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म, पहला नाम है मैकेनिज्म है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, बोलो है ना, जैसे यहां पर H है, बोलो है ना, जैसे ही आप लोग देखेंगे ये NaOH है, जैसे आप लोग देखेंगे NaOH है, यहां से OH नेगेटिव आएगा, बताओ यहां से H खाएगा, और जैसे ये देखोगे यहां से ये निकलकर भाग जाएगा। जैसे ही आप लोग देखेंगे डाइक्लोरोकार्बिन है, ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है, इसी का नाम क्या हो जाएगा, CCl2। इसका नाम क्या है, डाई क्लोरोकार्बिन। जैसे ही आप लोग देखेंगे साहब फॉर्मेशन है, बोलो है ना, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है, जैसे ही OH नेगेटिव आएगा H को आएगा, यहां से ये डाइक्लोरोकार्बिन है। बोलो दूसरा देखिए, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन और फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल बनाइए, बोलो है ना, जहां पर ये NaOH है और NaOH में से रिएक्शन कराओगे आप लोग, तो Na+ है, OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव पहली रिएक्शन कौन सी करेगा, एसिड बेस, और एसिड बेस रिएक्शन करेगा, तो बताओ क्या बन जाएगा, और इसका नाम क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड, बोलो है। जैसे ही आप लोग देखेंगे यहां पर इलेक्ट्रोफाइल है, NaOH आएगा, H को खाएगा, डाइक्लोरोकार्बिन बना देगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, H को खाएगा साहब, यहां पर क्या बना देगा, सोडियम फिनॉक्साइड, और ये बन जाएगा। तो एक तो नाम ये है साहब, और एक का नाम ये है, और जैसे आप देखोगे यहां डाइक्लोरोकार्बिन बन गया, और ये क्या बना दिया हम लोगों ने, न्यूक्लियोफाइल। कितने मोल NaOH कंज्यूम हो गए, 2। और बताओ इसकी पहली रिएक्शन कौन सी होगी, एसिड बेस, और संसार का हर एक एनाइन चाहता है लाइफ की पहली रिएक्शन एसिड बेस करे भाई, 5 स्टार रिएक्शन है। क्वेश्चन आते हैं, सर जी सुनिए, नेट रिएक्शन मैकेनिज्म सुनो, और मैकेनिज्म में नेट में भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ये आप लोग देखिए फिनॉक्साइड आयन को, अच्छी तरीके से फिनॉक्साइड आयन है, वो रेजोनेंस कर रहा है, क्या इसकी एक स्ट्रक्चर ऐसी संभव है। और जैसे आप लोग देखेंगे सिंपल जो आपको मैकेनिज्म है वो मैं बता रहा हूं, यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड, और यहां पर डबल बॉन्ड आ चुका है। जैसे ही आप लोग देखेंगे इसके अंदर क्या आ जाएगा, डाइक्लोरोकार्बिन आ चुका है। तो नेगेटिव चार्ज एक बार यहां भी आ सकता है, एक बार यहां भी आ सकता है, और इसके अंदर डाइक्लोरोकार्बिन आ जाएगा। और जैसे ये डाइक्लोरोकार्बिन देखोगे, यहां क्लोरीन है, यहां क्लोरीन है, और मेरे भाई यहां पर डाइक्लोरोकार्बिन है, यहां पर ये है। जैसे ही आप लोग देखोगे ये जो नेगेटिव चार्ज है, बोलो है ना, ये नेगेटिव चार्ज है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन देंगे,
इलेक्ट्रॉन देंगे। जैसे आप लोग देखेंगे यहां पर ये डबल बॉन्ड है और यहां पर है, बोलो हाँ है ना। जैसे ये कार्बन है और नेगेटिव चार्ज है और यहां क्लोरीन है और यहां क्लोरीन है, ये बन जाएगा क्लोरीन है। जैसे आप लोग यहां से क्लोरीन है और यहां से, अब मेरे भाई क्या हो जाएगा, यहां से H निकलेगा, H निकलेगा। आप समझो ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक, एरोमेटिक है। ये कंपाउंड कैसा है मेरे भाई, नॉन एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है, ये वापस रेजोनेंस कर सकता है, और जैसे ये वापस रेजोनेंस करेगा तो कार्बन पर बैठा नेगेटिव चार्ज वापस H को खाएगा, और जैसे ही मेरे भाई वापस H को खाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे और ये यहां जाएंगे, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे तो मेरे भाई बनने वाली चीज क्या हो जाएगी, ये बन जाएगा, बोलो है ना। यहां पर ये, यहां पर ये, यहां पर ये है, और यहां ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां पर Cl है और यहां पर Cl है। इसका नाम क्या होता है पता है, बेंजल टाइप का, बोलो है ना। यही हमारी रिएक्शन का क्या होता है, इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट है। अभी इसके ऊपर हम लोग वापिस NaOH लेंगे, 2 मोल NaOH वापिस कंज्यूम हो गया था, वापिस NaOH लेंगे और 2 मोल NaOH आएंगे आराम से। पता है दूसरी मैकेनिज्म भी है, ऐसा नहीं कि यही मैकेनिज्म अपन डायरेक्ट आकर अटैक कर देते हैं, ऐसा नहीं, एक और भी मैकेनिज्म है। हम एडवांस लेवल पे दूसरी मैकेनिज्म पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। और मेरे भाई यहां से OH नेगेटिव आएगा, और ये बताओ जाकर ये अटैक करेगा, ये भी अटैक करेगा, और जैसे ही मेरे भाई ये अटैक करेगा तो यहां पर 2 OH लगेंगे, यहां O नेगेटिव आएगा, एक OH ये है, एक OH ये है। बताओ मेरे भाई यहां से तो OH निकलेगा, यहां से H निकलेगा और जल बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही जल बाहर निकलेगा तो ये जल बाहर निकलेगा, और मेरे भाई जैसे ये जल बाहर निकलेगा तो बनने वाली चीज क्या हो जाएगी, ये है, ये है, ये है, O नेगेटिव है, और जैसे आप लोग देखोगे यहां पर C डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहां से क्या होगा मेरे भाई, H प्लस है, वापिस प्रोटोनेट करेगा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड, एक तो बन जाएगा साहब ऑर्थो, सैलिसल्डिहाइड, और मेरे भाई एक क्या बन जाएगा, पैरा सैलिसल्डिहाइड। एक तो क्या बन जाएगा ऑर्थो और एक क्या बन जाएगा मेरे भाई, पैरा। तो नाम हो जाएगा एक ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड और एक क्या बन जाएगा, पैरा, दोनों ये है। लेकिन पता है ड्यू टू आयनिक चिलेशन ऑर्थो थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल हो जाता है, किससे मेरे भाई, पैरा से। आयनिक चिलेशन के कारण जो ऑर्थो है वो थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल हो जाता है, किससे मेरे भाई, पैरा से। ठीक है ना, ऑर्थो ज्यादा होता है किससे, होता है पैरा से, आयनिक चिलेशन के कारण। इसके बारे में अपन और भी बात कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बन RDS है। रीमर टीमान रिएक्शन में यदि हम लोग क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 यूज करते हैं NaOH की प्रेजेंस में, तो रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर होती है एंड ऑर्थो एंड पैरासैलिसिलिक एसिड एज ए प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थो एंड पैरासैलिसिलिक एसिड एज ए प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है ना। यहां पर और क्वेश्चन किस किस टाइप के आ सकते हैं सर, मान लो आपके पास ये फिनोल है और आप लोगों ने फिनोल के ऊपर सीधी रिएक्शन कराई और इसके ऊपर क्या लिया है साहब, क्लोरोफॉर्म और प्लस NaOH लिया है। कितने मोल NaOH कंज्यूम हो गए, 4 मोल। तो यहां पर क्या लिया है, क्लोरोफॉर्म लिया है, प्लस इस पर 4 मोल NaOH आ गए हैं। पता है क्या बनता है आपका मेजर, क्या बना है, ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड, और पैरासैलिसल्डिहाइड भी बना है, बोलो है ना, ऑर्थो एंड पैरासैलिसल्डिहाइड बना है। अब मान लो यहां पर OH है, यदि आप लोग इसी की रिएक्शन करा देंगे, ये
ठीक है ना, इस टाइप की कोई रिएक्शन आप लोग करवा देते हैं तो बताओ क्या हो जाएगा। फिर यहां पर क्या बनेगा, मेजर अटैक कहां पर करेगा मेरे भाई, पैरा पर ही। अलग अलग रिएक्शन हैं, ठीक है ना, ये OH है तो यहां पर अटैक कहां हो जाएगा मेरे भाई, पैरा पर। ये जो अटैक हो जाएगा ये पैरा पर हो जाएगा। जैसे ही आप लोग देखेंगे यहां अटैक करेगा पैरा पे, तो एक तो ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। जैसे ही आप लोग देखेंगे यहां ऑर्थो बनेगा और यहां पर पैरा बनेगा। समझ मारना, एक तो ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड बनेगा और एक मेरे भाई क्या बनेगा, पैरासैलिसल्डिहाइड। और दुनिया भर की एबनॉर्मल वगैरह है नहीं, लास्ट में अपन थोड़े क्वेश्चंस और बेहतरीन बेहतरीन करेंगे। बताओ, जेई मैन 2024 का क्वेश्चन है, इन रिवर्टिमर रिएक्शन फिनोल इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसल्डिहाइड थ्रू द इंटरमीडिएट, द स्ट्रक्चर इज, इंटरमीडिएट की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी मेरे भाई, बोलो है ना, ये बन जाएगा। ये हमारा क्या है, इंटरमीडिएट है, जो कि इसके बीच में बनता है। अपने भी पूछा हुआ है, वहां पर भी पूछा हुआ है, नाइट्रीन। एक्चुअल में आपको मैं अब पढ़ाता हूं केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रीन। सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं कि दुनिया में नाइट्रीन वाइट्रीन प्योर होती ही नहीं है, जो नाइट्रीन होती है वो इम्प्योर नाइट्रीन होती है। नाइट्रीन प्योर नहीं होती है क्योंकि कार्बन का इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो सकता है, नाइट्रोजन का इनकम्प्लीट ऑक्टेट नहीं हो सकता, क्योंकि साहब वो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इसलिए है तो सेम वही, लेकिन ऐसा संभव नहीं है साहब। इसलिए हमारे जो नाइट्रीन पाई जाती है वो मेरे दोस्त इम्प्योर पाई जाती है। जब कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाइट्रोजन है, ये तो X है और ये Y है, इन दोनों में से आप लोग जैसे ही देखोगे ये इधर टूटेगा, ये इधर टूटेगा, बोलो है ना। मान लो इस टाइप का हो जाए, ये तो इधर दे रहा है और मेरे भाई ये इधर दे रहा है। ऐसे में यदि आ जाए, ऐसे में यदि आ जाए कि यहां पर H, ये नाइट्रोजन, और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहां ये जाएगा, समझ मारे, ये तो लेके जाएगा और ये दे के जाएगा। इस टाइप की नाइट्रीन है, बोलो है ना। ये नाइट्रीन क्या कहलाती है मेरे भाइयों, ऐसे को हम लोग सिंगलेट नाइट्रीन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगलेट नाइट्रीन, सिंगलेट नाइट्रीन कहते हैं, सिंगलेट नाइट्रीन है, बोलो है ना। जैसे ही आप लोग देखेंगे सिंगलेट नाइट्रीन, बोलो है ना, ये नाइट्रोजन है और ये X है और ये Y है। यहां पर देखें जरा क्या है, यहां पर क्या देखेंगे जरा, ये बोलो है ना, ये कौन सी है मेरे भाई, ये ट्रिपलेट नाइट्रीन है। इसका नाम क्या हो जाएगा मेरे भाई, ट्रिपलेट नाइट्रीन। और वास्तव में हकीकत में ये नाइट्रीन होती ही नहीं, भाई झूठ नहीं बोल रहा हूं, पर बड़े भाई विश्वास नहीं करोगे, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं पर मैं कम भी नहीं बोल रहा हूं। बहुत प्यारी रिएक्शन है नाइट्रीन की, चलिए स्टार्ट करते हैं नाइट्रीन की। और अपने सिलेबस में देखो बहुत सारी हैं, लोजन रिएक्शन, स्मिट रिएक्शन, लेकिन जो अपने सिलेबस में है वो मेरे भाई केवल और केवल एक ही है, जिसका नाम है हाफमान ब्रोमोमाइड रिएक्शन। बहुत प्यारी रिएक्शन, बोलो है नेट रिएक्शन देखिए, और केवल ये रिएक्शन प्योर प्राइमरी एमाइड देती है। लास्ट में अपन फटाफट कुछ तगड़े तगड़े क्वेश्चन करेंगे। यहां पर क्या है, R C डबल बॉन्ड O और मेरे भाई NH2 है, ये C डबल बॉन्ड O NH2 है, बोलो है ना। बोलो है ना, यहां पर ये NH2 है, ये प्राइमरी एमाइड है। इसका मतलब क्या है, 4 मोल NaOH है प्लस Br2 है। इसका मतलब क्या है मेरे भाई, NaOBr है। इसका मतलब क्या है, 4 मोल KOH है प्लस Br2 है। इसका मतलब क्या है मेरे भाई, KOBr है। जैसे आप लोग देखेंगे यहां क्या बन जाएगा, RNH2 बन जाएगा, ये 1 डिग्री एमीन है। साथ के साथ मेरे भाई क्या हो जाएगा, बताओ इसमें क्या मिलेगा। मान लो आपने Na ले रखा है तो NaBr भी मिलेगा,
बोलो है ना, आपको क्या मिलेगा, NaBr भी मिलेगा। और यदि आप लोगों ने इसके अंदर KOH लिया है, किसी एक रिएजेंट को लिया है, तो मेरे भाई KOBr भी मिलेगा। साथ के साथ आपको Na2CO3 भी मिलेगा, साथ के साथ आपको मैकेनिज्म में ये सब मिलेंगे, जल भी मिलेगा, और 4 मोल NaOH कंज्यूम होते हैं, मैं जाने कितनी बार। और यहां पर नाइट्रीन बनेगी, एसाइल नाइट्रीन। पता है ये साइंटिस्ट C डबल बॉन्डों के बगल में नाइट्रीन बनाना जानते थे, बाकी भी हैं इसके साथ साइंटिस्ट। और ये जो रिएक्शन होती है, ये सारी की सारी जो रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूं, ये रिएक्शन काम की है भाई साहब। ये नॉर्मल एबनॉर्मल सारे टाइप की होती हैं, लेकिन अपने नीट के अंदर इस टाइप का कुछ आता नहीं है। और ये डिग्रेडेशन रिएक्शन होती है, एक कार्बन कम की रिएक्शन बनती है। यहां पर क्या है मेरे भाई, जो है कार्बन, एक कार्बन कम की बनती है, एक कार्बन कम की बनती है। बोलो है ना, एक कार्बन कम की बनती है। जैसे ही आप लोग देखेंगे एक कार्बन की कम की बनती है, RnH2 है, NaBr है, Na2CO3 है, और मेरे भाई जल है, ये बनेगा। बोलो है ना, ये होगा। मैकेनिज्म है यहां पर, ये और यहां पर NH है। ये NaOH है, ये Na+ है, OH- है। OH नेगेटिव जाएगा, H को भगा ले जाएगा, और जैसे H को भगाएगा तो ये C डबल बॉन्ड है, और यहां पर NH है, और ये नेगेटिव चार्ज जाएगा। और जैसे ये नेगेटिव चार्ज जाएगा तो इसका मतलब क्या है, Br2। बोलो है, और ये Br2 की रिएक्शन कराएंगे, और यहां पर ब्रोमीन। जैसे ही आप लोग देखेंगे यहां नाइट्रोजन है, और ये ब्रोमीन है। जैसे इसकी रिएक्शन वापस कराओगे, NaOH है, और जैसे NaOH की रिएक्शन कराओगे तो यहां से क्या खाएगा, H को खा जाएगा, और जैसे H को खाएगा, बोलो है ना, C डबल बॉन्ड है, और ये नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है, और यहां पर ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन है। बोलो है ना, और यहां पर ये नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होगा, जैसे यहां से H को खाया, H को खाते ही नेगेटिव चार्ज आया, और नेगेटिव चार्ज ने इस दूसरे ब्रोमीन को भी खाया। बोलो, यहां पर भाई साहब खतरनाक तू मैं की लड़ाई होती है इनके बीच में, एक दूसरे पे गलत इल्जाम लगाते हैं। इधर नाइट्रोजन कहता है, उधर ये कहता है कि सर वो बहुत बड़े वाला है, एक वो दूसरा कहता है वो बहुत बड़े वाला है। और पता है ये रिएक्शन होफमैन ब्रोमोमाइड क्यों आई है, आपको इसको देखकर फील आ रही होगी, जब एमाइड ने हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं दिया तो एक नए साइंटिस्ट का जन्म हुआ जिसका नाम है होफमैन ब्रोमाइड। आपको दिख नहीं रहा, एक H खाएगा ब्रोमीन लगा देगा, दूसरा H खाएगा ब्रोमीन लगा देगा, नेगेटिव चार्ज आ गया। बोलो है ना, तो जैसे ही आप लोग देखेंगे यहां पर ये, जैसे ही आप लोग यहां पर देखेंगे तो मेरे भाई यहां पर क्या होगा, समझ मार ये है, जैसे ही आप लोग यहां पर देखेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज है, और यहां पर ब्रोमीन है। अब यहां से क्या होगा, R ग्रुप लग रहा है, R, ये R ग्रुप क्या करेगा, यहां पर ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन लग रहा है, यहां से मेरे भाई वाल्फ रीअरेंजमेंट होता है, ये R ग्रुप यहां से शिफ्ट होता है, और इसकी एंटी बॉन्डिंग में लात मारता है। साथ के साथ इस पर एक लोन पेयर नेगेटिव चार्ज ये लगे हाथों रेजोनेंस कर लेता है, और ये क्या कहलाता है, वाल्फ रीअरेंजमेंट। ये केमिस्ट्री में कहलाता है वॉल्फ रीअरेंजमेंट, और यही रिएक्शन का क्या होता है, RDS।
जैसे ही मेरे भाई ये C डबल बॉन्ड है, ये नाइट्रोजन है, बोलो ना, और इधर से R निकालेगा तो ये R बन जाए और वो बाहर से निकल जाए और लगे हाथों ये रेजोनेंस कर लेता है। इसका नाम क्या होता है? एल्काइल आइसोसाइनेट। इसका नाम है एल्काइल आइसोसाइनेट। इसका हाइड्रोलाइसिस कर, जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो बताओ होगा क्या? पार्शियल डेल्टा नेगेटिव है, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। हाइड्रोलाइसिस कराइए और जैसे हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा? यहां पर H प्लस, यहां OH माइनस, यहां पर क्या हो जाएगा? H प्लस, यहां पर क्या हो जाएगा? OH माइनस। एक कार्बन पर क्या आ जाएगा मेरे भाई? NH2, और एक कार्बन पर NH2 आ जाएगा, साथ के साथ इस पर क्या आ गया मेरे भाई? C डबल बॉन्ड हो, और यहां पर भी एक OH लग गया और यहां पर भी एक OH लग गया है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? 2 मोल वापिस NaOH लेंगे, और जैसे ही 2 मोल NaOH वापिस लोगे तो Na प्लस OH नेगेटिव, यहां से OH नेगेटिव आ गया है। OH नेगेटिव जाकर ये H को खाएगा, OH नेगेटिव जाकर ये भी H को खाएगा, और जैसे H को यहां से खाएगा तो ये CO3-2 बना लेगा और साथ के साथ जल बनेगा, और ये CO3-2 है, ये वापस Na प्लस के साथ रिएक्शन कराएगा, NH, और जो वापिस Na प्लस के साथ रिएक्शन कराएगा तो क्या बन जाएगा? Na2CO3, और साथ के साथ क्या बन गया है? जल, और साथ के साथ ये क्या बन गया है? प्राइमरी एमीन बन गया है। 4 मोल NaOH खर्च खत्म होते हैं, Na2CO बनता है, H2O निकलता है, और साथ के साथ NaBr भी मिलता है, और यही इसका बनना एल्काइल आइसोसाइनेट, और इसी का बनना रिएक्शन का क्या होता है मेरे भाई? RDS होता है। ये तीनों रिएक्शन है, 100% क्वेश्चन आता है, 100% क्वेश्चन आता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये प्राइमरी एमाइड कार्बिल रिएक्शन देगा? बिल्कुल। कभी कभी आपको ये दे देगा इस टाइप का एनाइन, क्या ये कार्बिल एमीन रिएक्शन दे रहा है? बिल्कुल। कभी कभी आपको यहां पर एक हैलोजन लगाएगा और साथ के साथ यहां पर कार्बिल एमीन रिएक्शन देगा, बोलो है ना? एक ये देगा साहब और एक ये देगा साहब, बोलो है ना? बोलो है ना? ये है। जैसे आप लोग देखेंगे एक ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, तो तीनों चीजें बन जाएगी, बोलो है ना? और यहां पर ये बनेगा, यहां पर ये बनेगा, यहां पर ये बनेगा, बोलो। इट इज ए स्टेप डाउन रिएक्शन, ये एक स्टेप डाउन रिएक्शन है। RN आइसोसाइनेट का बनना रिएक्शन का इंटरमीडिएट है। फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आइसोसाइनेट इज RDS ऑफ रिएक्शन। आगे देखिए, रिएक्शन गिवन बाय प्राइमरी एमाइड, ये रिएक्शन है, ये प्राइमरी एमाइड के द्वारा देती है, बोलो है ना? यूजिंग दिस मेथड 1 डिग्री एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एमीन कैन बी प्रिपेयर्ड, बोलो है ना? यूजिंग दिस मेथड 1 डिग्री एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एमीन कैन बी प्रिपेयर्ड, रिक्वायर 1 मोल तो Br2 चाहिए, 4 मोल NaOH चाहिए। भाई साहब कैसा भी आ जाए, यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सब के सब देंगे। 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन कैन नो प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, मतलब कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, ना 2 डिग्री अमीन बना सकते हैं, ना 3 डिग्री अमीन बना सकते हैं इसके द्वारा। सर जैसे आप लोग देखो, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोफाइल होती है, बिल्कुल होती है। सर हम लोगों ने रीमट ईमान पढ़ाई और उसने फॉर्माइलेशन करना सिखाया, मुझे वैसा लग रहा था सर, आया था इलेक्ट्रोफाइल, गया था इलेक्ट्रोफाइल, मतलब वो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थी। 100% वो रिएक्शन होती ही है सर, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, बोलो बिल्कुल थी भाई। तो सर इसमें कौन कौन देते हैं ये, बोलो है ना? कौन कौन एमाइड है जो देगा? विच ऑफ द कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव होपमैन रिएक्शन? इसमें से कौन से ऐसे हैं जो होपमैन रिएक्शन देंगे? चलो बताओ भाई, क्या ये होपमैन ब्रोमाइड रिएक्शन देगा? 100% नेक्स्ट टू है, देगा। क्या ये सर होपमैन ब्रोमाइड देगा? भाई ये सेकेंडरी एमाइड है, नहीं देगा, केवल प्राइमरी, क्योंकि एक एच निकल के एक ही ब्रोमीन निकलेगा, यहां आर लग रहा है। क्या ये दे देगा? 100% देगा। क्या ये देगा? एरोमेटिक एमाइड 100% देगा, ये एमाइड नहीं देगा। मेरे भाई यहां से एक ब्रोमीन लग रहा है, एक एच लग रहा है, क्या ये एमाइड देगा? 100% देगा, बोलो है ना? मेरे भाई क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या हो जाएगा? NaBr लिया है तो बनने वाली चीज NH2 बनेगा, NH2 बनेगा, बोलो है ना? यहां पर होगा 7 CS3 CS2 NH2 है और ये NaOBr है, बोलो है ना? यहां पर मेरे भाई क्या बनेगा? NaOBr है। इसमें भी मेरे भाई क्या बनेगा? जैसे आप लोग देखेंगे
यहां पर भी क्या बनेगा, NH2 बन जाएगा, NH2 बन जाएगा। बोलो है ना, ये भी NH2 बन जाएगा साहब। यहां पर है NaOBr, ये है, और यहां पर जैसे ही आप लोग देखें NaOBr, तो ये भी एमीन बन गया, एनिलीन। बोलो है ना, यहां पर क्या बन गया मेरे भाई, एनिलीन। बोलो है ना, और इसका नाम क्या है साहब, इथाइल एमीन। सारे के सारे रिएक्शन देंगे। चलो बताओ, रिएक्टिविटी ऑफ हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, इसमें रिएक्टिविटी बताइए हॉफमैन ब्रोमोमाइड में। यहां पर क्या लग रहा है मेरे भाई, +M लग रहा है, यहां पर नॉर्मल लग रहा है, तो रिएक्टिविटी बताइए सेकंड की ज्यादा हो जाएगी फर्स्ट से, सेकंड की ज्यादा हो जाएगी मेरे भाई फर्स्ट से। बोलो है, सेकंड की ज्यादा हो जाएगी फर्स्ट से। तो बताइए रिएक्टिविटी ऑफ हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बोलो है, reactivity of Hofmann bromide reaction directly proportional to electron donating group, EDG, electron donating group। ये ज्यादा से ज्यादा क्या रहेगा, रिएक्टिविटी ऑफ हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बोलो है ना, ये ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा रिएक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी तो उतना ही ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पर डिपेंड करता है। बोलो है ना, बताओ, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है, अपन रिएक्टिंग NH3 है, बी बन रहा है, हीट कर रहे हैं, सी बन रहा है, प्रेजेंस KOH इन Br2 है, द गिवन रिएक्शन ये है। बताओ क्या होगा इसमें, ये बन रही है एमीन, तो डेफिनेटली जो एमाइड बना है दोस्त, वो 3 कार्बन का बना है, तो एसिड भी कितने कार्बन का रहा होगा, 3 कार्बन का रहा होगा। बोलो है ना, एटलीस्ट 3 कार्बन का। बताओ इसकी रिएक्शन कराइए, किसके साथ कराइए, NH3 के साथ। तो बच्चे क्या गलती करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चे ये गलती करते हैं, यहां से एमाइड बना देते हैं। नहीं मेरे भाई, यहां पहले सॉल्ट बनेगा, NH3 है, और यहां पर H खाकर साहब NH4 प्लस बना देगा, NH4 प्लस। बोलो है ना, और यहां से क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और NH4 प्लस बनेगा। यहां से मेरे भाई हीट करिए, जैसे ही आप लोग यहां से हीट करेंगे, तो हीट करते ही बताओ यहां से क्या निकलेगा मेरे भाई, जल। और जैसे ही जल बाहर निकलेगा तो बनने वाली चीज क्या हो जाएगी, CH3 है, CH2 है, C डबल बॉन्ड O है, और ये NH2 बन जाएगा। इस पर आप क्या लेंगे, NaOH लेंगे प्लस Br2 लेंगे, तो NaOH प्लस Br2 लेकर क्या बना देंगे मेरे भाई, CH3 है, CH2 है, और मेरे भाई NH2 है। ये बन जाएगा 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन, तो ये बन जाएगा, कर लोगे ना। कंपाउंड X on treatment with Br2 NaOH provide C3H9N which give positive carbyl amine test, compound X is। कहता भाई साहब ये एमीन बना रहा है, एक Br2 NaOH के साथ रिएक्शन करके एक कंपाउंड है, J-MENS 2000 गुने, which give carbyl amine test। वो भाई साहब कार्बिल एमीन टेस्ट है, तो कंपाउंड X क्या बन रहा है, बोलो है ना। तो ये तो एमाइड है ही नहीं, और ये कार्बिल एमीन टेस्ट देगा ही नहीं भाई साहब, और ये एमाइड है ही नहीं, तो ये क्या देगा, इसकी हम लोग NaOH प्लस Br2 के साथ टेस्ट कराएंगे। बोलो है ना, तो ये NH2 बन जाएगा। इसकी जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो ये आइसोसाइनाइड बन जाएगा। इसका क्या बन जाएगा साहब, आइसोसाइनाइड। ये रिएक्शन आइसोसाइनाइड कहलाती है। कंपाउंड A is converted to B on reaction with chloroform plus KOH. The compound B is toxic and can be decomposed by C, A, B and C respectively। बोलो क्या होगा, करो भाई, A क्या होगा, B क्या होगा, C क्या होगा। देखो एक कंपाउंड A है कन्वर्टेड टू B ऑन रिएक्शन विथ क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, ठीक है, प्राइमरी अमीन है, द कंपाउंड B बन जाता है, ठीक है, B इज टॉक्सिक है, आइसोसाइनाइड बन गया है, तो A प्राइमरी अमीन है, दूसरा आइसोनाइट्राइल है, और डीकंपोज्ड बाय HCl, तो ABC रिस्पेक्टिवली क्या हो जाएगी, बोलो है ना। तो आप समझो भाई साहब, पहली तो प्राइमरी एमीन है, ठीक है, प्राइमरी एमीन है, दूसरा आइसोनाइट्राइल बनाएगी, आइसोसाइनाइड, प्राइमरी एमीन है, कंपाउंड ए है, रिएक्ट करा ये क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH के साथ, तो प्राइमरी डिपेंड करना, तो कंपाउंड टॉक्सिक बना रहा है, तो आइसोनाइट्राइल बना दिया है, और डिकंपोज भी हम लोगों ने कर दिया है साहब, उसकी HCl के साथ रिएक्शन करवा के।
रिएक्शन ऑन प्रोपेनामाइड विथ Br2KOH, आसान सा, प्रोपेनामाइड है तो इथाइल एमीन बन जाएगा। 3 कार्बन का एमाइड है मेरे भाई, और यदि 3 कार्बन का एमाइड है तो मेरे भाई क्या बन जाएगा? इथाइल एमीन। सर जी जेई मेंस 2006 का क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन कराया गया और ये जैसे ही क्वेश्चन हुआ तो मेरे भाई ये एसिड है और इस एसिड की रिएक्शन आप लोगों ने SOCl2 के साथ करा दी है, और जैसे ही SOCl2 के साथ रिएक्शन कराओगे मेरे भाई तो यहां पर क्या बन जाएगा? Cl। इसके रिएक्शन आप लोग अमोनिया के साथ करवा चुके हैं, तो अमोनिया के साथ रिएक्शन करते ही बाहर जाके गिरेगा और मेरे भाई एमाइड बन जाएगा, और एमाइड बनकर मेरे भाई KOH लीजिए प्लस Br2 लीजिए तो मेरे भाई क्या बन जाएगा? एमीन। बोलो है ना, तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? इथाइल एमीन बन जाएगा, इथाइल एमीन। भाई साहब देखना, कभी भी कोई एसिड आए उसके अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई जाए तो पहले सोल्ट बनकर एसिड बेस ही बनता है, उसके बाद हमें स्ट्रॉन्ग हीट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? स्ट्रॉन्ग हीट। ये 3 रिएक्शन है, पढ़ाई है। पहला भाई साहब कार्बिन की रिएक्शन है जिसका नाम है कार्बिल एमीन रिएक्शन, NH2 वाले ग्रुप देंगे लेकिन एमाइड नहीं देगा, और क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH देख लो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बिन बनाने का काम करता है। दूसरा मेरे भाई आप लोगों को मैंने सिखाया है रीमाटिमान क्यों आई साहब, रीमाटिमान नाम के साइंटिस्ट ने फिनोल का पहली बार केमिस्ट्री में फॉर्माइलेशन करा दिया था, क्योंकि फिडरेल क्राफ्ट वो रिएक्शन नहीं करा पाया था फॉर्माइलेशन वाली, क्योंकि HC होता है वो रूम टेम्परेचर में बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, वो CO प्लस HCl में डिकम्पोज हो जाता है। तीसरी रिएक्शन भाई साहब प्राइमरी एमाइड, जब एमाइड ने हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं दी तो दुनिया में कौन आया? होफमैन ब्रोमोमाइड आया। तीनों मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तीनों 100% चैलेंज कर रहा हूं, तीनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा नीट के अंदर, और जब आप कर ले आपको अच्छे से आ जाए, जरूर कमेंट्स में बताना कैसा लगा है, और बताना साहब कैसे तीनों रिएक्शन आप लोगों ने बहुत अच्छे से सॉलिड से कर लिया साहब। ये कार्बिन और नाइट्रिन की केवल यही आपके सिलेबस में रिएक्शन है, तीनों की तीनों एनसीईआरटी में, 300 की तीनों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, और बताना सर हम लोगों ने अच्छे से कर लिया है, अच्छे से समझ में आ गई है। चलिए राजाओ, लव यू ऑल, टेक केयर, और मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगा। टेक केयर, नमस्कार भाई लोगों, नमस्कार, मिलते हैं क्लासों में, थैंक यू।